सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख लख सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की अपार कृपा से दासी को ये आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ही दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं महाभारत के युद्ध के अनाउंसमेंट हो चुकी थी। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष विभिन्न सम्राटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के पास चतुरंगनी सेना थी। दुर्योधन श्री कृष्ण जी की चतुरंगनी सेना का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। पांडव श्री कृष्ण जी का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण जी का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्योधन द्वारका जा पहुंचा। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे। दुर्योधन उनके शयन कक्ष में ही चला गया और उनके सिर की ओर एक आसन पर बैठ गया। तभी वहां अर्जुन भी पहुंचा। दुर्योधन को पहले ही वहां उपस्थित देखकर वह एक पल के लिए रुका। फिर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों की ओर एक आसन पर जाकर बैठ गया। जब भगवान श्री कृष्ण जी की आंख खुली तो पहले उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, कहो अर्जुन कैसे आना हुआ। इससे पहले कि अर्जुन कुछ उत्तर देता दुर्योधन बोल पड़ा, महाराज अर्जुन से पहले मैं आया था। हम दोनों युद्ध के लिए आपका सहयोग प्राप्त करने आए हैं, लेकिन पहले मैं आया हूँ, इसलिए आपका सहयोग पाने का अधिकारी कौरव ही है। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी ओर देखा। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, आप दोनों ही मेरे पास सहयोग की आशा से आए हैं। मैं किसी को भी निराश नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि एक पक्ष की ओर से मेरी चतुरंगनी सेना लड़ेगी और दूसरी ओर से मैं अकेला। इसके साथ ही मेरी यह भी प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में स्वयं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह फैसला आप लोगों ने करना है कि आप मुझे चुनते हैं या मेरी सेना को। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी एक पल के लिए रुके। उन्होंने एक बार अर्जुन और दुर्योधन के दोनों के चेहरों को देखा। फिर बोले, क्योंकि पहले मेरी नज़र अर्जुन पर पड़ी थी, इसलिए यह मौका पहले अर्जुन को दिया जाएगा कि वह अकेले मुझे चुन ले या मेरी सारी सेना को चुन ले। कहो अर्जुन तुम किसको चुनते हो। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे एक भी पल लगाए कहा, मधुसूदन मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। भले ही आपकी सारी सेना कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन आप हमारा पक्ष करें, पांडवों की ओर रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। अर्जुन की बात सुनकर दुर्योधन खुश हो गया। वह स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण जी की बजाय भगवान श्री कृष्ण जी की चतुरंगनी सेना को ही चुनना चाहता था, सेना को ही लेना चाहता था। उसने अर्जुन के प्रस्ताव को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी अपनी राजधानी लौट आया। राजधानी लौटते ही सबसे पहले वह भीष्म पितामह के पास गया और खुशी से बोला, पितामह अब मुझे अपनी विजय में कोई शक नहीं है। आज यह
तय हो गया है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी की संपूर्ण सेना हमारी ओर से लड़ेगी और अकेले भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के पक्ष में रहेंगे। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी ने यह प्रतिज्ञा भी की है कि युद्ध के दौरान वह शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब कोई कौरवों को विजयी होने से नहीं रोक सकता। दुर्योधन की बात को वहीं रोकते हुए पितामह बोल उठे, ऐसा नहीं, बल्कि यह कहो कि अब कौरवों को कोई हराने से नहीं बचा सकता। अब कौरवों की हार निश्चित है और पांडवों की जीत निश्चित हो गई है। जिस ओर स्वयं भगवान श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की पराजय हो ही नहीं सकती। हुआ भी ऐसा ही। अधिक सेना होने के बावजूद भी कौरव हार गए। हम भी अधिकतर दुर्योधन वाली भूल कर बैठते हैं। सृष्टा को छोड़कर हम सृष्टि को अपना लेते हैं। जब भी हम सृष्टा को, प्रभु को छोड़कर इसके संसार से आशा लगाते हैं, तब ही हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। विजय तभी मिलती है, सुख तभी मिलते हैं जब हम सृष्टि के बजाय इस सृष्टा को प्योरिटी देते हैं, इसे ही अपना साथी बनाएं। यही हमारा सच्चा साथी है जो बिना स्वार्थ मतलब के हमारे हर काम पूरे करता है। ये हमारा सच्चा साथी है, यही हमारा सहारा है। इसलिए हम हर पल सतगुरु के आगे ही अरदास करें और यह सबकी सुनता भी है। सतगुरु निरंकार हर पल हर एक जीव की रक्षा भी करता है। इसलिए हम संसार की कभी भी आशा न लगाएं। अगर हमने आशा लगानी है तो सतगुरु निरंकार से लगाएं। यही हमारे भले बुरे सब कुछ जानता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ पहचानत, ये सब कुछ जानता है, इसे सब कुछ पता है। कहते हैं, आसरा जिन्ने भी लेता गुरु निरंकार दा, रहंदा न डारे ओनू फिर संसार दा। द्रौपदी ने माण किता जदों बाहुबल ते, वधदा ही दिसिया खतरा ओनू पल पल ते। जदों चेता किता कृष्ण मुरार दा, बच गई जा चेता किता कृष्ण मुरार दा। उसकी इज्जत तभी बची द्रौपदी की जब उसने भगवान श्री कृष्ण जी का सहारा लिया, इसको पुकारा, तो तभी उसकी इज्जत बची। तभी कहा गया है कि जिसने आसरा इस परमपिता परमात्मा का ले लिया है, फिर उसे किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहता है। इसी तरह दासी एक और छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में रखेगी, आप जी ये भी प्रवान करना। सात संगत जी कहते हैं, युवराज अंगद लंका के राजा रावण को युद्ध की चुनौती दे आए थे। वानर सेना लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही थी। लंका पर आक्रमण करने के लिए समुंदर पार करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए समुंदर पर पुल बनाया जा रहा था। पुल बनाने का काम नल और नील नामक वानरों की देखरेख में हो रहा था। उन्हें वह सिद्धि प्राप्त थी कि वे जिस वस्तु को भी समुद्र में डालते वह तैरने लगती थी। वे बड़े बड़े पत्थरों को, भारी भारी पेड़ों को समुद्र में डालते जाते थे। उनकी कला और भगवान की कृपा के परिणाम स्वरूप वे पत्थर पानी में डूबते नहीं थे। वे एक पत्थर पर रा लिखते और दूसरे पर मैं लिखते और उन पत्थरों को जोड़ते चले जाते। रा और म के पत्थर आपस में जुड़ते जाते और इस प्रकार राम रूपी पुल बनता जा रहा था। सभी वानर बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ आदि उखाड़ कर लाते जा रहे थे और समुद्र तट पर उनका ढेर लगाते जाते थे। तभी वहाँ पर भगवान श्री राम जी आ पहुँचे। भगवान श्री राम जी ने नल नील से कहा, तुम लोग पत्थर को पानी पर कैसे तैरा लेते हो? ये पत्थर पानी में डूबते क्यों नहीं? ये पत्थर पानी में डूबते क्यों नहीं? नल ने श्रद्धापूर्वक कहा, भगवान, यह सब आपके नाम की महिमा है। हम एक पत्थर पर रा लिखते हैं और दूसरे पर मैं, फिर राम नाम का आसरा लेकर पत्थर को पानी में
डाल देते हैं। आपकी कृपा से पत्थर डूबता नहीं, पानी पर तैरता रहता है। फिर उन्हें जोड़ देते हैं और इस प्रकार आपकी कृपा से यह पुल बनता जा रहा है। नल की बात सुनकर भगवान राम मुस्कुरा दिए। फिर बोले, यदि मेरा नाम लेने से और पत्थरों पर मेरा नाम लिखने से ही पत्थर पानी में तैरने लगते हैं तो लाओ, मैं भी अपने हाथों से पत्थरों को समुंदर में डालता जाता हूँ। इस प्रकार तुम्हें एक और साथी मिल जाएगा और तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। यह कहकर भगवान श्री राम जी ने एक पत्थर अपने हाथों से पानी में डाल दिया, लेकिन वह तैरा नहीं बल्कि डूबता चला गया। पत्थर को पानी में डूबते हुए देखकर सभी हैरान हो गए। सभी उपस्थित वानरों के मनों में हलचल मच गई। सभी सोच में डूब गए। भगवान राम सभी के चेहरों की ओर उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। तभी भगवान राम भगत हनुमान ने राम की जय जयकार करनी शुरू कर दी। सभी हैरान होकर हनुमान जी की ओर देखने लगे। भगत श्रेष्ठ हनुमान जी ने भगवान राम जी के आगे नतमस्तक होते हुए कहा, ठीक ही तो है प्रभु, सागर में वही तैर सकता है जिसे आपके नाम का सहारा हो। आपके नाम की महिमा के फलस्वरूप ही पानी में पत्थर तैर रहे हैं। लेकिन हनुमान, यदि पत्थर मेरी कृपा से राम नाम की महिमा से तैरते हैं तो फिर यह पत्थर क्यों डूब गया जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से पानी में फेंका था। तो आगे से हनुमान जी ने श्रद्धापूर्वक कहा, भगवान आपकी महिमा कौन जान सकता है, लेकिन उस पत्थर ने तो डूबना ही था जिसे भगवान अपने हाथों से छोड़ दें, स्वयं अपने हाथों से गिर जाने दें। वह तैर ही कैसे सकता है, वह बच ही कैसे सकता है, उसका डूबना तो निश्चित ही है। तैरेगा वही, बचेगा वही जिसे आपका सहारा प्राप्त है, आपका हाथ जिसके ऊपर है, जिसे आपकी कृपा प्राप्त नहीं, जिसे आप स्वयं अपने हाथों से छोड़ दें, वह बच ही नहीं सकता। हनुमान जी की भेद भरी बातें सभी वानरों की समझ में आ गई। सभी ने मुखत कंठ से भगवान राम जी का जय घोष किया और सभी अपने अपने काम में लग गए। हम साकार सतगुरु की कृपा के पात्र बने रहें। सदा ये हमें सतगुरु का निरंकार का सहारा मिलता रहे। इनका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पर बना रहे, तभी हम भवसागर पार हो सकते हैं। यदि हमें सतगुरु का सहारा प्राप्त ना हुआ तो हमें डूबने से कोई भी बचाने वाला नहीं है। सतगुरु ही इस भवसागर की नैया से पार करा सकता है। इसलिए हम हमेशा सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें। अगर हम मुक्ति इस जीवन में, इस जन्म में मुक्ति पाना चाहते हैं तो हम सतगुरु के कहे अनुसार काम करते चले जाएं और सतगुरु का ही सहारा लें। जिसने सतगुरु का सहारा ले लिया है उसे कोई और सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से लगाया है इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना। चरनी लगा ले सच्चे पातशाह, रखी सेवादार भी बना। सच्चे पातशाह हमें अपना सेवादार भी बना के रखना, हमें चरणों से लगा के भी रखना। तेरे दर से कभी भी हम दूर ना हो, कोई भी ऐसी मजबूरी ना आए कि हम सेवा सिमरन सत्संग से दूर हो जाएं। दातार सच्चे पातशाह इसी तरह सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। सभी तन बंधन के सुख लेते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें। यही दासी सबके भले की कामना करती है, यही सबके लिए आशीर्वाद सतगुरु माता जी से मांगती है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। राज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।